बॉलीवुड डायरेक्टर और डांस की दुनिया के बेताज बादशाह रेमो डिसूजा उधर महाकुंभ पहुंचे। काला कपड़ा पहने फैंस से छिपते छिपाते जाकर आस्था की डुबकी लगाई। एक महिला फैंस ने पहचानने की कोशिश की तो तुरंत उसके पास से आगे बढ़ गए ताकि वहां भीड़ जमा न हो। अपनी पत्नी के साथ प्रयागराज पहुंचे रेमो डिसूजा ने बिल्कुल गोपनीय तरीके से संगम में आस्था की डुबकी लगाई, नाव की सवारी की और साइबेरियन पक्षियों को दाना डाला। लेकिन जैसे ही तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, तरह तरह की चर्चाएं छिड़ गई। कोई पूछ रहा था रेमो डिसूजा ने स्नान किया ये ठीक है, पर काले कपड़े में ही क्यों किया? तो कोई ये पूछ रहा था रमेश गोपी नायर कैसे रेमो डिसूजा बन गए? तो ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। फिर इस सवाल पर भी आते हैं कि सोशल मीडिया पर रेमो डिसूजा के साथ वीर सावरकर क्यों ट्रेंड करने लगे। ये तस्वीर है रेमो डिसूजा की पत्नी लिजेल की, जो अपने पति के साथ स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंची हैं। वहां से वो जैसे ही बाहर निकलती हैं, मीडियाकर्मी पूछते हैं आपको जान से मारने की धमकी देने वाले लोग कौन हैं? जिसे सुनते ही रेमो ने कहा महादेव और मेरे चाहने वाले साथ हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा। उधर ये बयान वायरल होता है, इधर दिल्ली बीजेपी नेता वैशाली पोद्दार ट्विटर पर लिखती हैं वीर सावरकर ने कहा था जिस दिन भारत के मुसलमानों और ईसाइयों को अपनी पुण्य भूमि और पूज्य भूमि भारत लगेगी, उस दिन धर्मांतरण की समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। कुछ ऐसी ही बात योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं। वो कहते हैं मुसलमानों को अपना गोत्र याद आने लगा। हालांकि हमारे देश का संविधान सबको अपने अपने हिसाब से धर्म मानने की आजादी देता है। आप चाहे किसी भी धर्म में पैदा हुए हों, आप किसी भी धर्म में विवाह कर सकते हैं, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, और रेमो ने भी यही किया। केरल के पलक्कड़ में जन्मे रमेश गोपी नायर के पिता गुजरात के जामनगर में इंडियन एयरफोर्स में तैनात थे। यही इनकी परवरिश हुई। लेकिन कहते हैं हर इंसान की जिंदगी में जब संघर्ष के दिन आते हैं तो कई अपने ही साथ छोड़ देते हैं। रेमो के जीवन में एक बार पल ऐसा आया जब उन्हें 2 दिन तक भूखा रहना पड़ा और रात रेलवे स्टेशन पर गुजारनी पड़ी। इन दिनों को रेमो कभी नहीं भूलते। आप शायद ये जानकर दंग रह जाएं कि हजारों डांसर पैदा करने वाले बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने कहीं से भी डांस की ट्रेनिंग नहीं ली है, बल्कि माइकल जैक्सन के वीडियो देखकर उन्होंने डांस सीखा और फिर एक एकेडमी खोल ली। उसके बाद रामगोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला में इन्हें पहला मौका मिला। उसके बाद तो रमेश गोपी नायर ने बॉलीवुड में ऐसा झंडा गाड़ा कि इनके नए नाम रेमो डिसूजा की चर्चा हर तरफ होने लगी। रेमो ने ABCD और स्ट्रीट डांसर 3D जैसी फिल्में डायरेक्ट की। रियलिटी शो जैसे डांस इंडिया डांस, झलक दिखला जा और डांस प्लस में बतौर जज काम किया है। इनके कामों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। लेकिन लोग इनके कामों से ज्यादा इस बात की परवाह कर रहे हैं कि रेमो डिसूजा ने आखिर काले कपड़े में ही स्नान क्यों किया। तो इसकी भी वजह सुन लीजिए। रेमो डिसूजा जिस केरल राज्य से आते हैं, वहां अयप्पा स्वामी के भक्त काले कपड़े पहनते हैं। वो 41 दिनों तक नंगे पांव रहते हैं। नवंबर से जनवरी महीने के दौरान अक्सर आपको दक्षिण भारत में काला कपड़ा पहने कई श्रद्धालु मिल जाएंगे। हो सकता है रेमो डिसूजा उस नियम का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि काला कपड़ा वन देवता को प्रसन्न करने के लिए पहना जाता है। कहा जाता है पुराने जमाने में अयप्पन मंदिर जाने वाले लोगों का रास्ता जंगलों से भरा होता था। घने जंगल में हाथी और तरह तरह के जानवर होते थे। वे काला कपड़ा देखते तो कुछ नहीं करते, जबकि बाकी रंग के कपड़ों से नुकसान का खतरा ज्यादा था। आप रेमो डिसूजा की इस तस्वीर पर क्या कहेंगे?